हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स का रिवीजन किया था, उसमें अभी न्यूमेरिकल का रिवीजन बाकी है। ठीक है, तो आज न्यूमेरिकल का रिवीजन ख़त्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम से हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन मैं करता हूँ बच्चों। आप जिसका भी रिकॉल हो रहा है वो अच्छे से पुराने वीडियोस भी देखकर और डिटेलिंग में आप रिकॉल कर लेना। मैं तो यहाँ पर रिवीजन करके आपको रिकॉल करवा ही रहा हूँ, बट बहुत सारे क्वेश्चंस हमने तो ओरिजिनल लेक्चर्स में करे थे, जो मैंने पहले आपको लिंक दी थी। ठीक है, तो वो भी आप करना। आज मैं आपको थोड़ा आपका दिमाग में से जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी आपका रिवीजन हो जाए और किसी को नहीं आ रहा है वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों फोर्स के जो फॉर्मूला था हमारा, ठीक है, वो बता देता हूँ। क्या था फोर्स का फॉर्मूला? फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ये मैंने बच्चों आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फोर्स को हम लोग F से डिनोट करते हैं, मास को M से, एक्सेलरेशन को A से। तो हमारा ये फॉर्मूला है, आपको याद होगा बच्चों, मैंने ये करवाया है। F इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई A। ठीक है, सो अगर याद रखने की ट्रिक भी बताई थी बच्चों आपको मैंने, फादर इज इक्वल टू माँ। ठीक है, F मीन्स फादर, M में मीन्स माँ, फादर इज इक्वल टू माँ। ठीक है, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो क्या थी? एक सर्कल बनाओ, उसमें T बनाओ। ठीक है, यहाँ पर लिखो F, यहाँ पर लिखो M, यहाँ पर लिखो A। अगर आपके पास फोर्स है, मास है, ओके, और एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो फाइंड आउट करने के लिए A को आप छुपा दो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F अपॉन A M। ठीक है, F अपॉन M। अगर आपको M फाइंड आउट करना है तो M को छुपा दो, F अपॉन A। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट के बारे में बता देता हूँ, यूनिट कौन सा था? ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, अदर यूनिट है तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और एक्सेलरेशन का मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज़ें बच्चों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इससे भी छोटा यूनिट मैंने आपको बताया था, केजी का क्या होगा? ग्राम। मीटर का क्या होगा? सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन भी कह सकते हैं, और ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को हम डाइन भी कह सकते हैं। ये बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ओके। अब बच्चों मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, न्यूटन एंड डाइन के बीच में रिलेशन बताया था। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, 10⁵ डाइन, ये मैंने आपको बताया था, ये भी याद होगा। 1 डाइन इज इक्वल टू, ये तो प्रूफ करके बताया था बच्चों मैंने, तो आप ओरिजिनल वीडियो में जाके देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन, ये भी मैंने आपको बताया है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ें आपको याद रखनी है, उसके बेस्ड पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आपको याद आया होगा बच्चों। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन of 5 meter per second square, 5 meter per second square in a body of mass 2.4 kg, in a body of mass 2.4 kg। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज़ तो बताई थी, सबसे पहले आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है, आपको क्या बनाना है? डेटा। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा है एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास कितना है? 2.4 kg। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास कितना है? 2.4 kg। क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट दी फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला क्या है? फोर्स फाइंड आउट करना है, तो फोर्स इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई A। तो करते हैं, F इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई A। M कितना है? 2.4,
ए कितना है 5, 2.4 को क्या लिख सकते हैं 24/10 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 2 ज़ा 10, 12/2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू 24/2, तो 12 2 ज़ा 24, तो ये हो गया 12 न्यूटन। तो आपका फोर्स कितना आया 12 न्यूटन। ये रहा बच्चों आपका आंसर। समझ में आया बच्चों, 12 न्यूटन आ चुका है। ओके चलो बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस न्यूमेरिकल में थोड़ा डिफरेंट यूनिट कंसिडर किया है। अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इन अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम, इन अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम, then find out the force acting on the body, then find out the force acting on a body in न्यूटन। आपको न्यूटन में फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, बट कौन से यूनिट में करना है न्यूटन में करना है। तो ये कैसे किया जाए, चलो ये भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या क्या दिया है, गिवन डेटा। तो सबसे पहले हमें दिया गया है एक्सेलरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बच्चों एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट यहां पर दिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय क्या करना होगा 100। तो ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ठीक है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके अभी हमें क्या दिया गया है, मास दिया गया है। ओके हमें क्या दिया गया है, मास। तो मास कितना है, मास है 20 ग्राम। मास कितना है 20 ग्राम। तो बच्चों ग्राम को किस में कन्वर्ट करना होगा, किलोग्राम में, क्योंकि ये क्या है मास केजी में है। किस में है बेटा, केजी में है। तो देखना 20 ग्राम को 20 डिवाइडेड बाय 1000 केजी। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/100 केजी। ठीक है, तो हमारे मास हो गया, हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई ए। मास कितना है बच्चों 2/100, एक्सेलरेशन कितना है 5/100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10/5 2 ज़ा 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा 1/1000। अब बच्चों देखो मास किस में था, केजी में, हमने कन्वर्ट किया केजी, तो मैं केजी लिख देता हूं। एक्सेलरेशन किस में था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूटन। तो ये 1/1000 न्यूटन, ये हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो 1/10⁻3। 10⁻3 को आप ऊपर लिख सकते हो 10⁻−3। यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। ये मैंने आपको बताया है। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो ये फोर्स वाले न्यूमेरिकल तो सिंपल है एकदम, आपको फॉर्मूला लगाना है और आपको कैलकुलेट करना है। बच्चों एक विंड मिल वाला मैंने क्वेश्चन करवाया, वो क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, इवन वो कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन मैं एक बार वापस रिपीट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो हम लोग कर लेते हैं।
चलो तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक विंड मिल ड्रॉ कर रहा हूं पहले तो, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, इसे थोड़ा और नीचे ड्रॉ कर लेता हूं ताकि समझ में आए अच्छे से। वन मीटर, ये 2 मीटर, 2m, ये भी 2m, ये है B2m, ओ माय गॉड ये भी है 2m ही है, ओके। क्वेश्चन ये है, विंड मिल इज पुश्ड बाय 4 एक्सटर्नल फोर्स एज शोन इन द फिगर, द F रिक्वायर्ड टू मेक द विंड मिल स्टैंड स्टिल इज, और बहुत ईजी है बच्चों, डोंट वरी। चलो तो देखो फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है मैं बता देता हूँ। 10 न्यूटन ऐसे लग रहा है, यहाँ पर इस जगह पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और कहाँ पर लग रहा है 1 न्यूटन, इस डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, 1 न्यूटन। ये F है, ये क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क है उसे मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करूंगा, F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक और फोर्स लग रहा है बच्चों 8 न्यूटन, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां पर F कितना लगाना चाहिए जिससे कि आपकी ये जो विंड मिल है वो स्टैंड स्टिल हो जाए, मतलब कि रेस्ट कंडीशन में आ जाए, रुक जाए घूमना, ठीक है, ओके। तो बच्चों आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, बस आपको क्या याद रखना है, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ओ सॉरी एंटी, हाँ ये तो मस्ती के लिए एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना, पूरा दिन बेचारे बच्चे आप पढ़ते रहते हैं, मुझे पता है बहुत, ऑनलाइन में तो मतलब मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने लेक्चर ऑन करो, उसे लिखो पढ़ो, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, आई नो बच्चों, बट क्या करें, टाइम ऐसा है तो हमें ये भी करना पड़ेगा, ठीक है, और हो सकेगा उतना अपने अच्छे से ईजी वे में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उसे पहले टिक कर लेते हैं। तो देखो 10 न्यूटन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, 1 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे मैं टिक नहीं कर रहा। F न्यूटन वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, 8 न्यूटन क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों फोर्स, ये फर्स्ट और ये सेकेंड फोर्स दोनों क्लॉकवाइज है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 1, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के फोर्स हैं उनको ऐड करें और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जो फोर्स हैं इन्हें ऐड करें। अब दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी तो आपकी विंडमिल स्टैंड स्टिल होगी, रेस्ट में होगी, इसीलिए मैंने क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिए। तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन है 3 एंड 4, तो देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस F मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2F लिख सकते हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया 2F, ठीक है। तो देखो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्लस 2F, ठीक है। 20 प्लस 8 क्या होगा 28, 2F प्लस 2, इसे मैं इस स्टेप को यहां पर लिख लेता हूं, 2F प्लस 2 इज इक्वल टू 28, 2 को यहां पर ले आते तो माइनस हो जाएगा, 2F इज इक्वल टू 28 माइनस 2, तो 2F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, 2 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो 13 2 जा 26, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया 13 न्यूटन। तो यहां पर हमें 13 न्यूटन जितना फोर्स लगाना होगा जिससे कि ये विंड मिल स्टैंड स्टिल कंडीशन में आ जाए। स्टैंड स्टिल मतलब कि रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट मतलब घूमना बंद कर दे, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने फोर्स के फॉर्मूला, उसका यूनिट, उसका रिलेशन यूनिट का, 2 फोर्स के फॉर्मूला किए, ये विंडमिल वाला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपका बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हुई होगी, याद आई होगी। अगर तो भी डाउट आ रहा है तो मैं तो हुई,
कॉल करो, कांटेक्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके, आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।